बढ़ते आगे, यूपी में बीजेपी ने ट्वीट किया है और यूपी बीजेपी की तरफ से ट्वीट किया गया है। ट्वीट के जरिए विपक्ष पर निशाना साधा गया है। अनाथ बच्चों का सहारा बनेगी योगी सरकार। ट्वीट में लिखा, जीतेगा विकास, जीतेगा यूपी। तो बेसहारा और अनाथ बच्चों को लेकर के ट्वीट किया गया है और ट्वीट में लिखा गया है, जीतेगा विकास, जीतेगा यूपी। और बीजेपी यूपी की तरफ से ट्वीट किया गया है, जिसमें विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए यह ट्वीट किया गया है। राजनीतिक सरगर्मियां उत्तर प्रदेश के अंदर अब इस समय बेहद तेज हैं और ऐसे में अब ट्वीट्स के जरिए भी आप देखें किस तरीके से निशाना साधा जा रहा है। सभी पार्टियां ट्वीट के जरिए भी एक दूसरे के ऊपर निशाना साध रही हैं और अब ये ट्वीट किया गया है जिसमें कार्टून को भी पोस्ट किया गया है और इस कार्टून के माध्यम से दंगा नीति और योगी नीति, ये दो तस्वीरें दिखाते हुए इसका कंपैरिजन किया गया है और जीतेगा विकास, जीतेगा यूपी, ये कहते हुए बीजेपी उत्तर प्रदेश की तरफ से ट्वीट किया गया है। तो ट्वीट के जरिए विपक्ष पर निशाना भी साधा गया है और व्यंग्यात्मक अंदाज में ये ट्वीट किया गया है कुछ कार्टून के माध्यम से, जिसमें अन्य विपक्षी पार्टियों की दंगा नीति को दर्शाते हुए योगी नीति को साथ में दिखाया गया है। दोनों का कंपैरिजन किया गया है, बताया गया है कि कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर बेसहाराओं का सहारा योगी सरकार बन रही है। अनाथ बच्चों के लिए भी योगी सरकार नई योजनाओं को लेकर के आई है, लेकिन अन्य विपक्षी पार्टियां अभी भी दंगा नीति पर काम कर रही हैं और उसको लेकर के निशाना साधते हुए भैया फर्क साफ है, जीतेगा विकास, जीतेगा यूपी, ये कहते हुए बीजेपी यूपी की तरफ से ट्वीट किया गया है। तो बड़ी खबर है, यूपी बीजेपी ने ट्वीट किया है बेसहारा बच्चों को लेकर के, जिसमें यह दिखाया गया है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार इन बेसहारा बच्चों का सहारा बन रही है। साथ ही विपक्ष पर निशाना साधा गया है और विपक्ष की दंगा नीति को बताते हुए ये दिखाया गया है इस कार्टून के माध्यम से कि फर्क साफ है और सिर्फ विकास उत्तर प्रदेश के अंदर जीतेगा, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की जीत यूपी के अंदर निश्चित है। और ये कहते हुए ट्वीट किया गया है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो उस ट्वीट की हैं। जो ट्वीट आज किया गया बीजेपी यूपी की तरफ से, इसमें कार्टून के माध्यम से भी निशाना साधा गया है। एक तरफ योगी सरकार की नीति को दिखाया गया है, दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां जो लामबंद हो रही हैं, जिस नीति पर काम कर रही हैं उसको कटघरे में खड़ा करते हुए ये ट्वीट करते हुए बीजेपी ने अपनी जीत को प्रबल बताया है, सुनिश्चित बताया है और जीतेगा विकास, जीतेगा यूपी, ये बात कही गई है। इस ट्वीट के माध्यम से निशाना विपक्षी पार्टी पर साधा गया है। और चलिए इसी पर बातचीत करेंगे। विजय मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। विजय, एक ट्वीट किया गया बीजेपी यूपी की तरफ से जिसमें जीतेगा विकास, जीतेगा यूपी करते हुए एक कार्टून भी साथ में पोस्ट किया गया। इस ट्वीट के क्या मायने समझे जाए और इसको कैसे देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर? देखिए, सीधे सीधे अगर इस पूरे ट्वीट को देखिए तो उसमें साफ तौर से एक ही चीज दिखाई दे रही है कि वहां पर कहीं न कहीं परिवारवाद को लेकर के एक बार फिर से हमला किया गया है भाजपा की तरफ से। आप देखिए अगर उस पूरे ट्वीट को तो उस ट्वीट में आपको दिखाई देगा कि किस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को दिखाया गया है पालने में, पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को दिखाया गया है। इसके अलावा कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी को दिखाया गया है, उसके पालने में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को दिखाया गया है कार्टून के जरिए से। और वहीं मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिखाया गया है इसमें, और जिसमें पालने में बच्चे हैं उसमें, और इसमें लिखे गए हैं अनाथ बच्चे। हाल ही में सरकार की तरफ से एक बड़ा निर्णय लिया गया है कोविड काल में, जिसमें कोविड काल के दौरान जो बच्चे अनाथ हुए हैं, जिनके भी पेरेंट्स नहीं हैं, उनको यहाँ पर एक बड़ी योजना से आच्छादित किया गया है, एक बड़ी योजना का लाभ जो है उन्हें दिया गया है। और इसमें इस बात को लेकर के योगी सरकार ने कैबिनेट में भी प्रस्ताव पिछले दिनों उन्होंने 22 सर्कुलेशन जारी भी कर दिया है और हाल विधानसभा सत्र भी है। तो जाहिर है कि ये पूरा मामला जो है कहीं न कहीं सरकार ने इस पर लगातार काम किया है और उसी को ही लेकर के ये पूरा ट्वीट जो है वो दर्शाया गया है। हालांकि जाहिर है कि चुनावी समय है, इसमें चुनावी समय में कुछ भी चीजें जो बोली
जाती हैं उसका कहीं ना कहीं असर एक दूसरे पर वार प्रहार के रूप में ही देखा जाता है, और वही वार प्रहार यहाँ पर होते हुए दिखाई भी दिया है। यहाँ पर इस पूरे कार्टून के जरिए से उन्होंने सीधे तौर से विपक्ष पर निशाना साधा है, विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा है, जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह से यहाँ पर ये जो राजनेता इसके पहले इन्होंने जो पार्टियां बनाई हैं, जो इससे पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इससे पहले भी इन पार्टियों की सरकार उत्तर प्रदेश में रह चुकी है, तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए इन्होंने किया है। लेकिन जब योगी सरकार यहाँ बनी है तो इन्होंने अनाथ बच्चों के लिए किया है, अनाथों के लिए यहाँ पर काम किया गया है। तो वो यहाँ पर इस ट्वीट के जरिए से दिखाया गया है कि किस तरह से यहाँ पर सरकार जो है वो लगातार जनता के लिए काम कर रही है, जनता के दुख में उनके साथ है। तो वो पूरी चीजें इस ट्वीट में दिखाया गया है। हाल ही में योगी सरकार की तरफ से यहाँ पर इस पूरे मामले को लेकर के बड़ा निर्णय लिया गया था। लोक भवन में कार्यक्रम रखा गया था जिसमें इन बेसहारा बच्चों को प्रतिवर्ष एक राशि देने की बात कही गई थी, साथ ही साथ इनके एडमिशन से लेकर के जो बच्चियां यहाँ पर अनाथ हुई थी उनको भी विवाह के समय पैसे देने की, यानी तमाम चीजें इस योजना में शामिल थी, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं थी जिसके तहत इन बच्चों को लाभ मिलना है। तो उसी के तहत इस पूरे ट्वीट को देखा जा सकता है। उस पूरे ट्वीट में नहीं, लेकिन विजय क्या इसको ऐसे भी देख लें कि एक तीर से दो निशाने भी कहीं ना कहीं इस ट्वीट के माध्यम से लगाए गए हैं, ये नजर आ रहे हैं। क्योंकि एक तरफ तो देखिए विपक्ष के ऊपर निशाना भी साध दिया है, दूसरा ये कि अपनी जो योजनाएं हैं या अपनी जो स्कीम जो कि सरकार चला रही है उसको कैसे सही तरीके से कन्वे कर पाएं, जनता तक उस बात को कैसे पहुंचा पाएं। क्या इस ट्वीट को इस तरीके से भी देख सकते हैं कि एक तरफ तो विपक्ष पर निशाना है, दूसरी तरफ अपनी उपलब्धि क्या है या हमारा ऑब्जेक्ट क्या है उसको भी दर्शाने की कोशिश है? बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जब भी कुछ ऐसे ही कार्टून या ऐसे ही रचनात्मक चीजें जनता के बीच में जाती हैं तो जनता का ध्यान जरूर उस पर जाता है। और कुछ कार्टून जो है वो इसी तरह ही आता है। आप देखते होंगे कार्टूनों को लेकर के इससे पहले भी चर्चा होती रही है, अखबार में बाकायदा कार्टून का एक कॉलम रहा है। हालांकि अब कार्टून कॉलम जो है वो काफी ज्यादा लोगों के लिए रोचक रहता है, और इस तरह के राजनीतिक कार्टून जो है वो लोगों की रोचकता को और भी ज्यादा बढ़ाते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर एक तीर से दो निशाने साधे गए हैं, जहां पर एक तरफ तो यहाँ पर विपक्ष पर प्रहार किया गया है, जो भी पार्टियां यहाँ पर लगी हुई हैं अपने प्रचार प्रसार को लेकर के, एक बार फिर से यहाँ पर तमाम सारी यात्राएं और तमाम चीजों को जरिए से फिर से जनता के बीच में जाना चाह रही है। वहीं पे सरकार अपनी इस ट्वीट के जरिए से न सिर्फ विपक्ष पर निशाना साधा है, बल्कि उन्होंने अपनी योजना का भी प्रचार प्रसार बाकायदा किया है, और पूरा प्रचार प्रसार यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है। इस तरह की योजनाओं में मुख्यमंत्री बाल विकास योजना के तहत यहाँ पर सरकार ने इस पर काम भी किया है, अनाथ बच्चों को लेकर के काम किया है। और सिर्फ कोविड काल में ही नहीं, कोविड काल के दौरान चाहे उसके परिजनों का कोविड का कोई रिकॉर्ड हो या ना हो, उन बच्चों को भी यहाँ पर इससे आच्छादित करने की बात कही गई है, जो कि एक बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। और बच्चों की संख्या ऐसे में बढ़ भी सकती है। उनको बाकायदा कस्तूरबा गांधी विद्यालय और जो सरकार की तरफ से अन्य आवासीय विद्यालय खोले गए हैं उनमें उन्हें स्थान दिया जाएगा पढ़ाई के लिए। इसके अलावा उन्हें प्रतिमाह खर्च भी देने की बात भी कही गई है। बच्चियां बड़ी होने के बाद उनकी शादी का अनुदान भी इसमें दिया गया है। तमाम मतलब इस योजना में जो भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने योजना का लाभ दिया है, उन तमाम चीजों को कहा जा सकता है कि इसके जरिए से एक बार फिर से चर्चा लोगों के बीच में होगी और लोगों की रोचकता इस बात में बढ़ेगी कि किस तरह से इस पूरे कार्टून को बनाया गया है। तो जाहिर है कि एक ऐसी विधि है ये कार्टून की, जिसके जरिए से लोगों की नजर उस कार्टून पे जरूर जाती है। अखबारों में एक छोटा कॉलम होता है, उसको लोग जरूर देखते हैं। तो जाहिर है कि ये इससे रोचकता बढ़ी है इस तरह के एक ट्वीट से, और लोग इसे देखना चाहते हैं। इसमें इसकी चर्चा जो है उनके बीच में हो भी रही है। बहुत शुक्रिया विजय, फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए।